हाय गाइस, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। 24 नवंबर को दोस्तों हमने अनबॉक्सिंग की थी इन हेडफोन की, जिनका मॉडल नंबर है बोट रॉकर्स 450 ब्लूटूथ। इसके अंदर ब्लूटूथ है और ये ब्लूटूथ चल जाते थे। तो उस वक्त केवल हमने इसकी अनबॉक्सिंग की थी और इस वीडियो के अंदर इसकी क्या क्या विशेषता है जो मुझे लगी और क्या क्या कमी है जो मुझे लगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपको ये भी बताने वाला हूँ किन लोगों को ये बाय करना चाहिए। इससे पहले दोस्तों हम ये सोनी के हेडफोन यूज़ करते थे और ये जो हेडफोन है दोस्तों ये हम लगभग 2.5 साल से भी ज़्यादा वक्त यूज़ करते हुए हो गए हैं। तो ये एक प्रकार वायर्ड है दोस्तों और ये ब्लूटूथ है। तो इन दोनों में मुख्य क्या अंतर है ये भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और इसका जो मॉडल नंबर वो है सोनी MDR ZX 110 ठीक है। तो ये पुराने हैं और ये नए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इन हेडफोन्स की मुझे क्या क्या कमियाँ लगी। तो देखो मैंने इनका नोट्स बनाया है और पूरा वो नोट्स में इतनी विशेषता कमियाँ सभी से मैंने लिख लिया। तो पहले हम विशेषता बात कर लेते हैं, फिर कमियों की बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी सबसे अच्छी विशेषता है इसकी बैटरी। इसकी अंदर जो बैटरी लगी है दोस्तों, अगर आप डेली 3-4 घंटे गाने सुनते हैं तो 7-8 दिन ये चल जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इतना नहीं सुनता हूँ, लेकिन जो इसकी बैटरी है वो इनफ है। दूसरी इसकी सबसे अच्छी विशेषता है ये बहुत ही तगड़ा लाउड है। यानी कि जैसे ये सोनी के है, ठीक है, ये इतने लाउड नहीं है लेकिन ये इतने तगड़े लाउड। यहाँ पर वॉल्यूम है, कंप्यूटर वॉल्यूम है, ये दोनों वॉल्यूम फुल कर दो ना तो आप सुन नहीं सकोगे, इतनी तेज आवाज़ आती है। तो लाउड के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं इन हेडफोन से। और तीसरी इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है, अगर इनको आप कानों के से लगा दो ना, बाहर क्या हो रहा है आपको कुछ सुना नहीं होगा। थोड़ी सी दूरी पे कुछ बंदा बोल रहा है ना धीरे धीरे, वो भी सुनाई नहीं देगा। जोर से चिल्लाएगा तो थोड़ी सी आवाज़ आएगी, तो बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं देता। इस मामले में ये बहुत ही अच्छे है। और चौथी इसकी विशेषता है, देखो दोस्तों इसका लुक प्रीमियम लगता है, मतलब दिखने में ऐसे लगते हैं प्रीमियम है, तो गुड लुकिंग है। और तीसरा जो बेस है वो बैलेंस्ड है, मतलब ऐसे नहीं बोलते एक्स्ट्रा बेस है या फिर बहुत कम है, आपको बैलेंस लगेगा, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। जैसे सोनी है ना, इससे थोड़े ऊपर लग सकते हैं, आपको ज़्यादा ऊपर ही नहीं लगेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका ब्लूटूथ है वो बहुत ही तगड़ा काम होता है और जल्दी कनेक्ट हो जाता है। और कनेक्ट होने पे ये आपको नोटिफिकेशन भी दे देता है, फ़ोन आने पे भी नोटिफिकेशन दे देता है, कॉल आने पे भी नोटिफिकेशन दे देता है। ये इसकी अच्छी बात है। और इसके अलावा जो इसकी साउंड क्वालिटी वो भी ठीक ठाक है। और इसके साथ अगर ओरिजिनल साउंड के साथ आप इसको सुनते हैं ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये इसकी दोस्तों 6-7 विशेषता मुझे लगी। लेकिन जो कमियां हैं दोस्तों उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है और इस कमियों के कारण दोस्तों मुझे काफ़ी दुख भी हुआ। इसके दोस्तों देखिए मैं आपको 7-8 कमियां बताऊंगा। जो इसकी पहली कमी है, अगर आप इसको पीसी के साथ कनेक्ट कराते हैं ब्लूटूथ के साथ, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और आप इसको कनेक्ट कराते हैं तो क्या क्या कमी आएगी। पहली कमियां तो आपको ये आएगी दोस्तों, अगर आपके पास जैसे खूब सारी वीडियो है, 300 वीडियो है और इधर आपने VLC प्लेयर ओपन कर रखा है। अब आप वीडियो टेस्ट कर रहे हो एक डाल के, हाँ इस वीडियो के अंदर कौन सी वीडियो है, कौन सा है, क्या इसे चेक कर रहे हैं। तो जब भी आप डालोगे तो एक सर जैसी आवाज़ आएगी, फिर वीडियो ऑन होगी और वापस बंद होगी वीडियो, फिर सर जैसे आवाज़ आएगी, वापस वीडियो डालोगे सर जैसे आवाज़ आएगी, बंद होगी। ये आपको बार बार होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार बार बार सर से आवाज़ जैसे क्या है। अगर आप ये केबल यूज़ करते हो ना तो आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि फिर तो ये वायर के साथ हो गया, लेकिन अगर ब्लूटूथ से यूज़ कर रहे हो तो सर जैसे आवाज़ आएगी। तो इससे मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया। दूसरे इसके साथ दिक्कत ये है दोस्तों कि अगर आप इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं और आपका जो इन्वर्टर है वो प्योर साइन वेव नहीं है, तो जैसे लाइटें जाएगी तो लाइटें जाती तो लाइटों में आवाज़ नहीं आती, कर वैसी आवाज़ आएगी इसके अंदर। तो ये मुझे, अगर आप जब ये केबल यूज़ करें तब आएगी, अगर आप ब्लूटूथ साथ यूज़ करें तो आवाज़ नहीं आएगी, केबल साथ खर जैसे आवाज़ आएगी। ये इसकी दूसरी कमी है, ठीक है। तीसरी कमी है दोस्तों, आप इसको ब्लूटूथ साथ कनेक्ट कर लिया और जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर वाईफाई से आप इंटरनेट चला रहे हैं, हॉटस्पॉट वाईफाई से, और अगर आप गेम खेल रहे हैं जैसे PUBG वगैरह, तो पिन अप डाउन पता नहीं है क्यों होता है, जबकि ये ऑक्स केबल के साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ और उधर भी वायरलेस कर रहे हैं, दोनों वायरलेस के साथ कनेक्शन, पता नहीं विंडोज़ 10 में दिक्कत है या इनमें दिक्कत है या हमारे जो डोंगल है वाईफाई अडेप्टर उसमें दिक्कत है, पर ये दिक्कत मुझे लगी। गेमिंग नहीं कर पाओगे इसके साथ, ये दिक्कत आएगी, मतलब पिन बहुत अप डाउन होंगे। तो ये एक मुझे दिक्कत लगी, ठीक है। ये नंबर 3 या 4 है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एक और समस्या है दोस्तों, अगर आपके साथ ब्लूटूथ के साथ गेमिंग करते हैं तो वो गेम ओपन करते लेटेंसी दिखेगी। यानी कि हम इतनी साल ये सोनी का हेडफोन यूज़ कर रहे थे और अचानक पहले ने इसको चलाया, गेम खेला PUBG PC लाइट, देखते पता चल गया लेटेंसी हो रही गेम के अंदर। लेकिन जब ऑक्स केबल यूज़ करते हैं तो आपको लेटेंसी दिखाई नहीं देती है।
एक इसके अंदर दोस्तों विशेषता बोलो या कमी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने इसके साथ मूवी देखी, ठीक है, जो मूवी का दोस्तों साउंड ओरिजिनल होता है ना, उसके साथ आपको बहुत मज़ा आता है, एकदम मज़ा आएगा। लेकिन जो मूवी डबिंग होती है ना, जैसे साउथ की मूवी डबिंग होती है, हॉलीवुड की मूवी डबिंग होती है, डबिंग में क्या होता है, जो मूवी होती है जैसे इंग्लिश में होती है तो एक स्टूडियो में बैठकर उसको बोल कर ऐसे डबिंग किया जाता है। तो इस कमरे के अंदर जो आवाज़ रहती है वो आवाज़ थोड़ी गूंजती है, तो वो आपको मतलब मज़ा नहीं आएगा। ओरिजिनल आवाज़ के साथ जैसे आपको पीछे कुछ भी हो रहा है, चिड़िया चेक रही है, सड़क पे कुछ जा रहा है, तो दूर दूर मतलब हम यहाँ बैठे कानों के अंदर ऐसा लगता है दूर दूर जो हो रहा है ना, वो ये लाउड ज़्यादा है ना, तो दूर दूर का साउंड हमें सुनाई देता है। लेकिन डबिंग मूवी के साथ आपको इतना बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। जो ओरिजिनल साउंड के साथ मज़ा आता है, डबिंग के साथ बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। और नेक्स्ट इसकी एक और समस्या दोस्तों, मेरे कानों में 1 घंटे बाद दर्द होने लग जाता है। ये मतलब टाइट बहुत है, कान के बाद यहाँ से दबने लगता है और दर्द होने लगता है। तो 1 या 1.5 घंटा के साथ बाद मुझे खोल के रखना ही पड़ता है, और फिर जो फ़ोन की आवाज़ है उसी के साथ में जो वीडियो कंटेंट वही देखना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों मुझे इसके साथ एक और समस्या लगती है, इसका जो साउंड है वो एकदम क्लीन नहीं आता, मतलब क्लियर किस्ट नहीं होता है। साउंड आपको दूर दूर का साउंड सुनाई तो देगा, लेकिन क्लियर किट सुनाई नहीं देता। जैसे कि मैंने बाहुबली के गाने सुने, इसमें सुनाई देता तो एक छोटी से छोटी आते हैं ट्यून, वो भी आपको सुनाई देती थी, बोले लाउडनेस नहीं हो लेकिन सुनाई देती। इसके अंदर भी सुनाई देती है, लेकिन वो क्लियर एकदम क्लियर किट सुनाई नहीं देती। मैंने इसके साथ ही बात नोटिस की है। तो लास्ट में बात करते हैं दोस्तों किन लोगों को ये लेना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, जो लोग केवल गाना सुनना चाहते हैं उनके साथ ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। उसमें नहीं तो आपको लेटेंसी होगी, और गानों के अंदर थोड़ा थोड़ा बेस होता है, तो सब मेंटेन कर रखता है। गानों के साथ दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ दोस्तों अगर आप मूवी ज़्यादा देखते हैं ना ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर, डबिंग के अंदर तो इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ओरिजिनल मूवीज़ देखते हैं ना आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर, तो उसके साथ भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसके अलावा अगर आप गेमिंग करते हैं तो गलती से भी इसके हाथ ही मत लगाना। गेमिंग के अंदर दोस्तों एक तो इसकी आवाज़ दब दब के आती है, तो आपको गेमिंग के अंदर मज़ा नहीं आने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहता है तो गलती से भी इसको हाथ मत लगाना। वीडियो एडिटिंग के लिए ये सोनी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अंदर इतना बेस नहीं, इसके अंदर थोड़ा बेस आता है, और ये जो सोनी है इसके अंदर बेस नहीं, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के अंदर दोस्तों बिल्कुल सिंपल से सिंपल हेडफोन होता है ना, वो अच्छे रहते हैं। बेस से आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वीडियो मतलब किस प्रकार चल रही, तो वीडियो एडिटिंग के हिसाब से आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और दोस्तों जो मोबाइल यूज़र है ना, उनके लिए ये मेरा रिकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। आप पीसी यूज़र भी ले सकते हैं, लेकिन जो मोबाइल यूज़र है उनके लिए ठीक है। मोबाइल में अक्सर आप गाने और मूवी देखते हैं, तो उस हिसाब से ये ठीक ठाक वर्क कर लेता है। बाकी पीसी में थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि पीसी के अंदर जो वायर्ड वाले होते हैं तो वायर्ड, तो उसके अंदर अच्छा रहता है। जैसे कि आप क्लिक करते हैं ना माउस के क्लिक, यानी आप फोल्डर ओपन करें तो आवाज़ आती है चिक चिक जैसे, तो वो आवाज़ आपको इसके अंदर आएगी, इसके अंदर नहीं आएगी। ब्लूटूथ के अंदर बस वीडियो की उनकी आवाज़ आती है, बाकी छोटी छोटी जैसे माउस क्लिक की ऐसी आवाज़ें तो इसके अंदर नहीं आती है। और बाकी इसके अंदर अब हर प्रकार की आवाज़ आती है, बैक की, अप की। तो इस हिसाब दोस्तों ये मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू है, मतलब मैंने इसके अंदर विशेषता भी बताई है, कमियाँ बताई है। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए। अगर आपको सुझाव है या मैंने कुछ आपको बताया जो वो आपको लगा कि भाई ये गलत है, तो आप कमेंट करिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।